होता है। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी बालकांड का 21वां सर्ग चल रहा है। पिछले दिनों हमने जाना था कि जब राजा दशरथ यह कह दिए कि मैं रावण से या रावण के किसी भी आदमी से युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ और मेरा पुत्र तो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, वह नहीं जाएगा, तो इस पर विश्वामित्र जी बहुत ही नाराज हो गए। इसमें लिखा है कि वो जैसे घी में आग में घी डालते हैं और जैसे धधकता है, ऐसे उनकी क्रोधाग्नि जल उठे, क्रोध से जल उठे ऐसा। तो इसके पश्चात वो कई बार बोले कि तुम अपने ग्रहकुल के जो नियम है उसको तोड़ रहे हो और इससे तुम्हारा नुकसान होगा। कहते हैं कि तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। विनाश के सूचक बता दिए। यह बर्ताव तो इस कुल के अर्थात रघुकुल के विनाश का सूचक है, ऐसा कर दिया। और बहुत नाराज होकर बोले कि फिर मैं वैसे ही वापस हो जाता हूँ, तुम्हारे यहाँ तो अब मुझे रहना ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत क्रोध में जब वशिष्ठ जी देखे विश्वामित्र को, तो आगे आकर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से बोलते हैं कि देखिए, आप राम को जाने दीजिए इनके साथ, क्योंकि ये धर्मज्ञ हैं और बलवान भी हैं। इनके साथ रहने से आपके पुत्र का कोई भी बिगाड़ नहीं हो सकता। कहे कि ये अस्त्र विद्या जानते हैं। किनके बारे में कहा? विश्वामित्र के बारे में। ये अस्त्र विद्या और आपके पुत्र जो है सो अस्त्र विद्या जानते हो चाहे न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन कुश एक बहुत बड़े राजा हुए, उसी के परिवार के, उसी के खानदान में हुए थे विश्वामित्र जी, इसीलिए इनको कहते थे कुशिक नंदन। कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का, वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जब वशिष्ठ जी इस प्रकार बोले, ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। दोनों के बारे में, राम के बारे में भी कहते हैं और विश्वामित्र के बारे में कहते हैं। इसका मतलब है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों राम के क्षमता को जानते थे। उस समय राम विद्वान भी थे और बलवान भी थे। कहते विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े जने हैं, तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। दोनों के बारे में कह रहे हैं कि ये तपस्वी भी हैं, राम भी और विश्वामित्र भी। अब आगे ध्यान दो, आगे कहते हैं ईशोस्त्रान विविधान वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। विश्वामित्र के बारे में कहते, इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेंगे ही। किनके बारे में? विश्वामित्र। कहते हैं वशिष्ठ जी कि मैं इनके बारे में जितना जानता हूँ इतना दूसरा कोई जान नहीं सकता। न देवा नरसयः केचिन नामरा न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। सर्वास्त्राणि कृशाः स्वस्य पुत्राः परम धार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। देखो
क्या कहते हैं? प्रजापति का मतलब है ईश्वर। प्रजापति का मतलब क्या है? ईश्वर। लेकिन यहाँ कहते हैं कि प्रजापति का जब राज्य शासन चल रहा था तो कोई प्रजापति नाम के राजा भी हुए होंगे। प्रजापति नाम के कोई राजा भी हुए होंगे जिनके पास सभी प्रकार के अस्त्र थे और वो सभी अस्त्र शस्त्र किनको सौंप दिए? विश्वामित्र को सौंप दिए। तेपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापति सुता नैक रूपा महावीर्या दीप्तिमंतो जयावहा। कृशासु के वे पुत्र प्रजापति, अब देखो दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। अब देखो यहाँ यही बताया गया कि वो प्रजापति कौन है? कृशासु के पुत्र हैं। कृशासु के पुत्र हैं। दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। जया च सुप्रभा चैव दक्ष कन्येषु मध्य में तेषु त्रिस्त्राणि शस्त्राणि शतं परम भास्वरम। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम है जया और सुप्रभा। अब देखो प्रजापति जिसको कहा उसका नाम, असली नाम क्या है जी? दक्ष है। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष है। और उस दक्ष प्रजापति के 2 पुत्री हैं। उन दोनों के जो दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं हैं उनके एक का नाम है जया, एक का नाम क्या है? जया। और दूसरा जो है उसका नाम है सुप्रभा। इन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। अब देखो इसमें जया और सुप्रभा के बारे में क्या बता रहे हैं कि इन दोनों ने अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है का क्या मतलब है? उसके पेट से निकला, इसका यह मतलब होता है क्या? नहीं, दक्ष प्रजापति की इन पुत्रियों ने अनेक प्रकार के शस्त्र बनाए, अस्त्र शस्त्र बनाए। महिलाएं भी तो शस्त्र बनाती है ना, पुरुष भी बनाते हैं और महिलाएं भी शस्त्र बनाती हैं। तो उस जमाने की महिलाएं विदुषी होती थी और सब प्रकार के कलाओं को जानती थी, तो शस्त्र भी बनाना जानती थी। तो कहते हैं कि जया और सुप्रभा जो दक्ष प्रजापति की दोनों सुंदर बेटियां थी, उन दोनों ने अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया। कितने? 100 परम प्रकाशमान अस्त्र को उत्पन्न किया, माने बनाया। उत्पन्न किया का मतलब क्या होगा जी? बनाया। 50 सुतांगलेभे जया लब्ध बरापरान वधाया सुर सैन्यागा प्रवेयान रूपिणः। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है। अब देखो, अब उस शस्त्र के बारे में यहाँ कहा कि पुत्र को प्राप्त किया है। जया के सब 50 पुत्र बताते हैं। 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। अब ऊपर कहा कि शस्त्र उत्पन्न किए हैं, अब कहा कि 50 पुत्रों को उत्पन्न किए हैं। शस्त्र को ही यहाँ पुत्र इसमें कह रहे हैं। और जो भी शस्त्र हैं वो सेनाओं, असुरों के सेनाओं को नष्ट करने वाले हैं। सुप्रभा जनयच्छापि पुत्रान् 50 पुनः संहारान् नाम दुर्धर्षान् दुराक्रामान् बलियसः। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म लिया जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। अब देखो इसमें इसी बात को लोग थोड़ा सा अतिशयोक्ति कर देते हैं। कहते हैं जब ऊपर में बताया हुआ है कि शस्त्र बनाया, शस्त्र को उत्पन्न किया, तो शस्त्र के मतलब बेटा थोड़े होता है, शस्त्र का मतलब पुत्र थोड़े होता है। लेकिन यहाँ पुत्र भी बताया हुआ है। अब लोग शंका में रह जाते हैं कि सचमुच में उनके पेट से क्या निकला जी? बंदूक गोला ये निकला। बंदूक गोला थोड़े किसी के पेट से निकलता है। और ये सभी शस्त्र जो हमारे विरोधी हैं उनके नाश के लिए है। तो कहते हैं
उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है, तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत् कुशिकात्मजः अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। अब देखो बार बार कहा जा रहा है ना, ये कुशिक नंदन अर्थात विश्वामित्र किसको जानते हैं जी? शस्त्र और अस्त्रों को जानते हैं। शस्त्र अस्त्र का मतलब बेटा बेटी नहीं होता। इस बात को हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। अब देखो, अब ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि विश्वामित्र जी में ये सामर्थ्य है कि वो नए नए शस्त्र भी बना सकते हैं। अब हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिक हैं तो नए नए रॉकेट बना के भेजते हैं ना ऊपर, मंगल ग्रह पर भेजा, अब सूर्य के पास भी भेजा गया है। तो इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक जैसे नए नए शस्त्र बना रहे हैं और भेज रहे हैं, इसी प्रकार से विश्वामित्र के बारे में भी कहते हैं कि उनमें भी ये क्षमताएं थी। इसका मतलब वो वैज्ञानिक थे। क्या थे जी? वैज्ञानिक थे और अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को बनाना भी, नए नए शस्त्रों को भी बनाना जानते थे। इसी बात कहते हैं तेनास्य मुनि मुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किंचिदस्ते विदितं भूतं भव्यं च राघव। रघुनंदन, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। विश्वामित्र जी पीछे जो हुआ उसको तो जानते ही हैं, आगे भी जो होने वाला है उसको भी अपनी ऊहा से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जान लेता है, समझ लेता है। देखते नहीं अभी ऐसे ऐसे मशीन हमारे वैज्ञानिक लगा दिए हैं जिससे पता चल जाता है कि वर्षा होने वाली है, पूर्वानुमान करते हैं ना। ये किससे? बुद्धि से, विवेक से। तो इसी प्रकार से उनके बारे में भी कहते हैं विश्वामित्र भी भूत और भविष्य की कोई बात छिपी नहीं उनसे है। एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः न राम गमने राजन संशयं न गंतुमर्हसि। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। वशिष्ठ महाराज ने साफ साफ कहा कि विश्वामित्र जी धर्मज्ञ हैं, शस्त्रज्ञ हैं, सब प्रकार की विद्या इनके पास है, इनका कोई भी बिगाड़ कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए भगवान राम को आप इनके साथ जाने दीजिए। तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय याचते। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ है। देखो क्या कर रहे हैं कि जो राक्षस से तंग कर रहे हैं उनको मारने में, संहार करने में स्वयं भी समर्थ है। किंतु अब देखो विशेष बात क्या कर रहे हैं, यही मुख्य बातें हैं। किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं। क्या कहा? आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। अब देखो सारे इस रामायण में जो ये 21वां अभी सर्ग चल रहा है, इसी 21वें सर्ग का सार ये बता दिया कि वशिष्ठ जी क्या बता रहे हैं, विश्वामित्र जी क्यों गए उनके पास। तो विश्वामित्र जी भगवान राम का कल्याण करना चाहते हैं, दशरथ जी के पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं और इनको बहुत कुछ बनाना चाहते हैं। जितना अभी तक बने हैं उससे भी अधिक बनाना चाहते हैं। जो भी विद्या इनके पास है वो विद्या सिखाना चाहते हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी आए हुए हैं। विश्वामित्र जी कोई ऐसा नहीं है साधारण बात कि किसी राक्षस को मारने के लिए आए। वो तो कहते हैं कि वो खुद भी उसको मार सकते हैं। देखो वशिष्ठ जी कह रहे हैं ना कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी में वो सामर्थ्य है कि अनेक राक्षसों को स्वयं वे मार सकते हैं, उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं।
किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्र्यः गमनमभिरुचुरुरोच राघवस्य प्रथितयसाः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। अब वशिष्ठ जी के समझाने से वो समझ गए। विश्वामित्र जी जब बोले तब तुम बेहोशी हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, निर्णय कर लिया था कि राम को नहीं भेजना है। लेकिन वशिष्ठ जी जब बताए तब विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हो गए और महाराज दशरथ भी अपने पुत्र को जाने देने के लिए तैयार हो गए। अब आगे की कथा कल करेंगे। आज के अध्याय को विराम देते हैं। ओम।